ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुँचाइएगा ताकि और भी जो पति हैं वो इन सब चीज़ों से समझ सकें और अपने जीवन में ये जो जानकारी जो मैं देता हूँ उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि ऐसी बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनके ऊपर सेक्शन 498A का केस कर दिया गया है। और पति क्या है, पति के परिवार वाले भी इस चीज़ को झेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा अपराध किया नहीं, मान लीजिए कि झगड़ा जो पति पत्नी का है, किसी भी प्रकार से उन दोनों के बीच में झगड़ा होना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ में जो परिवार हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनका क्या कसूर है इस पर, उसको क्यों लपेटा जाता है, उनको क्यों सजा दी जाती है, उनको क्यों कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनको जमानत करवाई जाती है, उनको परेशान किया जाता है हर डेट पर, क्यों? क्योंकि वो पत्नी चाहती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने, जब मैं घर पे इनके घर गई तो उनके उनके साथ भी कोई बातें उनकी हुई होंगी, तो उसको पता लगी कि ये इसका नाम ये है तो उसका नाम भी दे दो, उसको पता लगी कि उसके पड़ोसी के का व्यक्ति का नाम ये है, उसने मुझसे ऐसा कहा था, चलो ठीक है उसका भी नाम दे दो। तो ऐसे कई लोगों के नाम जो है वो दे दिए जाते हैं, 9-10 लोग जो है परिवार के, उस एक सेक्शन 498A का जो 498 का दहेज का जो केस होता है उसमें दे दी जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे पति हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर हमारे ऊपर ही तो केस कर दिया गया है, हमें तो झूठा फंसा दिया गया है, पूरे परिवार को झूठा फंसा दिया गया है, इसमें कि कोई किसी का लेना देना कुछ मतलब है नहीं। तो क्या अब हम कुछ ऐसा केस उस पर कर सकते हैं, कोई काउंटर केस, जिसकी वजह से उन लोगों की भी अकल ठिकाने आ जाए? क्योंकि उनको ये पता है कि हमने केस कर दिया, तो उनको तो नहीं पता कि केस कर दिया कि तो दूसरे सामने वाले को कितना दुख होता है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसी चीज़ का एहसास उनको कराया जा सकता है, उनके लोगों की भी अकल ठिकाने लगाई जा सकती है? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वाकई अगर आप ये केस करते हैं तो उसके पिता, लड़की के पिता, लड़की की माँ, लड़की का भाई और भी जो कोई चचा ताऊ वगैरह जो भी हो ना, उन सभी को अकल ठिकाने आ जाएगी। और उसके बाद वो भी समझ जाएंगे कि बेटा तू उसी घर में रह जहाँ तुझे रहना है, वहीं पर रह। आज तू केस यहाँ पे करेगी तो वो केस हमारे पर करेगा, तो इससे बेहतर है कि तुम दोनों एक साथ में रहो, और नहीं रहना तो अलग रहो। ये हो सकता है कि इतनी बात उनके समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप सहोगे, झेलोगे, तब तक आप झेलते ही रहोगे और आप सहते ही रहोगे। जब तक आप दूसरे के ऊपर काउंटर केस नहीं करोगे, जब तक जब तक उन लोगों को पता नहीं लगेगी कि केस करने के बाद जो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितना लोगों के जमानत कराने में कितनी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, कितने मतलब क्या करना पड़ता है, ये चीज़ जब तक वो लड़की का परिवार नहीं समझेगा तब तक उनको ये सब बात समझ में नहीं आएगी कि केस करने में वाकई दिक्कतें होती हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप के ऊपर अगर सेक्शन 498A या फिर मेंटेनेंस या फिर डीबी या फिर कोई और भी केस अगर आपके ऊपर कर दिया है, तो आप अपने पति या आप जो लड़की है यानी कि पत्नी है, पत्नी के परिवार वालों के ऊपर कौन कौन से केसेस कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों की अकल भी ठिकाने आ जाए और उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि केस करने के बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने शादी करी तो शादी दोनों को साथ में रहने के लिए की है, ना कि एक दूसरे के ऊपर केस करने के लिए की है। मेरा माध्यम जो है, मतलब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि मैं आपस में कोई केसबाजी करें या मुकदमाबाजी करें किसी प्रकार की, लेकिन ये है कि जो महिलाएं गलत हैं, देखिए वीडियो के नीचे बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो कमेंट करती हैं सर आप पत्नी के खिलाफ बोलते हैं, आप उनके भी बारे में वीडियो बनाओ। जो पत्नियां वाकई क्रूर होती हैं, क्रूरल्टी को झेलती हैं। हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि 1% महिलाएं ऐसी हैं आज के टाइम में, आज का समय कह रहा हूँ, मैं पुराना समय नहीं कह रहा हूँ, मैं आज का समय कह रहा हूँ कि वाकई किसी प्रकार से वो क्रूरल्टी का सामना कर रही हों, लेकिन वो भी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने घर में ही रह रहे होंगे क्रूरल्टी का सामना करने के बावजूद भी। लेकिन जो घर छोड़कर मायके में आ जाती हैं तो वो अपना तो जीवन नरक करती हैं, साथ में उन माँ बाप का भी जीवन करती हैं, खराब करती हैं, उस भाई का भी हमेशा मतलब भाई को भी नहीं सोचती हैं कि मेरा मतलब मैं रहूंगी तो इस भाई के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो वो नहीं सोचती हैं, वो ये सोचती हैं कि बस उसने मुझे कहा, गलत कहा, मुझे मारा पीटा, जो भी करा, अब मुझे यहीं रहना है और इस पर केस करने हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हैं, जो पति को फंसाकर उनको परेशान करती हैं, उनको सोचती हैं कि अब जब मैंने ये सारे केस कर दिए हैं तो अब जो पति जो है वो झुक कर मेरे सामने आएगा और अब जो है मुझसे माफ़ी मांगेगा, मुझे बुला कर ले जाएगा। लेकिन पति तो पति है, उसने आपके साथ में शादी करी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उस पर केस कर दोगे, 10 केस लगाकर उसको जीवन बर्बाद कर दोगे, उसकी लाइफ खराब कर दोगे। हालांकि उसको अब अकेले तो रहना ही है, क्योंकि शादियाँ बार बार तो नहीं होती हैं, लेकिन उसको भी ये चीज़ समझ में आती है कि बाकी मेरे जीवन जो है इसने खराब कर दिया है। तो अब जो है, हालांकि
यहाँ पर पत्नी को लगता है कि मेरा जीवन खराब कर दिया, पति को लगता है कि मेरा जीवन खराब कर दिया, लेकिन दोनों का जीवन दोनों की वजह से ही खराब है कहीं ना कहीं। और ज़्यादातर खराब है वो महिलाओं की वजह से है, क्योंकि महिलाएं इतना केस कर देती हैं उसके ऊपर कि वो समझ नहीं पाता है कि मैं इसके साथ में रहूं या फिर ना रहूं। तो वो यही निर्णय लेता है कि मुझे आपके इसके साथ में नहीं रहना है, क्योंकि इतने केसेस हो जाते हैं। सेक्शन 498A का दहेज का केस कर देती हैं आप, मेंटेनेंस से केस कर देती हैं, डीवे केस करते हैं। वो समझ नहीं पाता कि मैं इन सब चीज़ों से निकलूं कैसे। और आप सोचते हैं कि उसको झुका के दबा के उसको माफ़ी मंगवा कर उसकी नाक रगड़वा कर उसको साथ में रहें, तो आप गलत सोचती हैं। मुझे लगता है कि आप ये जो घर परिवार बनाने के लिए आप सारे केसेस की आप हेल्प लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी कहती हैं सर मुझे वो रख ही नहीं रहा है, तो मुझे मजबूरी में करने पड़े। तो आप सोचकर देखिए कि अगर अगर आपको वो नहीं रख रहा है तो कोई कारण तो होगा, कोई गलती तो हो सकती है किसी प्रकार से, आपकी गलती हो या उसकी गलती हो, कोई तो गलती हो। उस गलती को समाधान करने की कोशिश करिए, पारिवारिक रूप से करिए, सामाजिक रूप से करिए, लेकिन कानून का इसमें क्या जरूरत है। अगर आप कानून से सोचकर देखिए किसी ने गलती करी उसके ऊपर हंटर मारोगे, हंटर मार के वो संभलेगा क्या? वो तो और बिगड़ जाएगा, आपका जो घर परिवार है वो तो और खराब हो जाएगा। तो घर परिवार बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। जिन महिलाओं ने आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं मतलब वो 7-8 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैंने जितना देखा जिन महिलाओं ने भी इन कानून का इस्तेमाल किया है उनका 99% घर खराब हुआ है। उन्होंने अपना जीवन जो है वो अकेले ही व्यतीत किया है। और अब जो है आगे आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा ही चलता रहा ना, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे हैं डेली की, मतलब क्या बताऊं आपके लिए कि एक कोर्ट में जब इतने केसेस फाइल हो रहे हैं तो और आगे और बहुत सारे कोर्ट्स हैं उनमें कितने केसेस फाइल हो रहे होंगे। तो काफ़ी केस फाइल हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं वो छोटी मोटी बातों को लेकर ही ये बड़ी बातें कर देती हैं और गलती से बड़े केसेस दर्ज हो जाते हैं। तो अब हालांकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिए हैं तो आप कौन कौन से काउंटर केस कर सकते हैं। आपके घर पर मैं मान के चलता हूँ कि पत्नी रह रही है और अब लग रहा है कि अब वो जाएगी, और जाने के बाद उसने काफ़ी बार धमकी भी दे दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर दहेज केस लगा दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगी। अगर उसने ऐसा कहा है तो आप सोच कर देख लीजिए कि आपको आपके घर से वो जाते ही पहली बार तो केस करेगी आपके ऊपर और फिर आपके परिवार को पूरे को फांस देगी उसमें। तो पहले से पहले आप एडवांस में कर सकते हैं, ये बाद में भी कर सकते हैं। अगर बाद में हो चुका है तो बाद में भी आप उसके ऊपर जो भी आपके घर से सामान ले गई है, जो भी सामान, चाहे वो जेवरात हो, कपड़े लत्ते वगैरह हों, कुछ और भी चीज़ें हो, जो कुछ भी ले गई है, उन सभी चीज़ों को लिखवा कर आप उसके भाई पर, उसके पिता पर और जो भी उसके साथ में आया उसको बुलाने के लिए, उन सभी लोगों का नाम लिखवाते हुए चोरी लिखवा सकते हैं कि चोरी करी, या फिर वो लोग जो आए हैं, अगर 5 से ज़्यादा लोग आए हैं तो फिर आप उनके ऊपर लूट का भी केस करा सकते हैं, केस लिखवा सकते हैं 392 में, जो कि एक अपने आप में बड़ा अपराध है। और अगर इस तरह की चीज़ें की हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर FIR दर्ज होगी तो फिर वो लोग भी समझ में आएगा कि हमने जब 498 किया तो कितनी परेशानी उन्होंने झेली, अब वही परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। तो आप डेफिनेटली फिर आपका जो परिवार है उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब हमने गलती करी है, हमने जब इनके ऊपर झूठा 498 का केस किया, क्योंकि पता है गलती करने के बाद गलती का एहसास तभी होता है जब उसके ऊपर वही चीज़ें आती हैं। अगर वही चीज़ें नहीं आएंगी ना तो उसको एहसास नहीं होगा कि मैंने कोई गलत किया, उसको लगेगा मैंने सही किया। तो अगर आप उनको इस तरह के केसेस में फांसेंगे, ये हो सकता है कि 379 भी हो सकता है चोरी, जिसमें कि घर में से आप लिखवाएंगे कि मेरी पत्नी जो है अपने मायके वालों के साथ में आई और इतना सामान वगैरह, जेवरात वगैरह सब कुछ लेकर चली गई। तो आप वो लिखवाएंगे, आप किसी एडवोकेट की हेल्प ले लेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। तो आप उस एडवोकेट की सहायता लेंगे तो आप डेफिनेटली आप उसको केस को रजिस्टर करवा पाएंगे। और जब रजिस्टर हो जाएगा केस तो आप जो लोग जितने भी आपने नाम दिए हैं, सही नाम देना, ज़्यादा किसी का गलत नाम नहीं देना। लेकिन जो भी नाम आप देंगे आप उसके बाद श्योर है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार से वो जेल भी जा सकता है। अगर आपने सही से पैरवी की, सही चीज़ें लिखवाई और सही है, सच्चाई है, तो आप डेफिनेटली जो व्यक्ति हैं, जो लड़की के परिवार वाले हैं, वो जेल भी जाएंगे। और लड़की का नाम दिया है, लड़की का भी नाम देना। जो महिला आपको नहीं बकस रही है तो आपको भी नहीं बख्शना उसको। अगर आपका जब पति का नाम वो दे सकती है 498 केस में, तो आप भी पत्नी का नाम दे सकते हैं। आप ये ना घबराएं कि पत्नी अगर जेल चली गई तो क्या होगा, कितनी परेशानी का सामना आएगा। जब आपको नहीं वो बकस रही है, यानी कि आपको भी नहीं छोड़ रही है, तो फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं उसको। आप उसका भी नाम दें, उसकी मदर का नाम दें, उसकी फादर का नाम दें, उसके भाई का नाम दें, जितने भी भाई हैं उनका सभी का नाम दें। और ये लिखवाएं कि मेरे घर में आई और इतने सब लोगों के साथ में मारपीट कराई, और उसके बाद जो सामान है
जो भी महिलाएं पहनती हैं वो सामान वगैरह बताना। आप घर में जो चीज़ें हैं, जो भी आपका सामान ले गई है वो सभी सामान लिखवाएं, थाने में दें। थाने में अगर किसी प्रकार से वो आनाकानी करते हैं, थाने वाले लिखने वाले नहीं है, तो आप सीधे ऊपर एसएसपी को भी दे सकते हैं, ताकि वो इसमें जांच के आदेश कर सके, एफआईआर करने के आदेश कर सके। तो ये आप लिखवा सकते हैं, जिससे कि उसके मतलब उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, जितने भी भाई हैं उन सभी की ये चीज़ें उसको अकल ठिकाने आ सके, उनको भी पता लग सके कि हाँ, जो सेक्शन 498 का जो केस किया है, 498 केस किया है, जिसमें कि आपके जिनका नाम जो परिवार में थे उन सभी लोगों का आपके परिवार से जब नाम दे दिया है, तो आप भी बिल्कुल भूल चूक ना करें, बेफिक्र होकर जो भी जितने भी नाम आपको देने हैं आप उनके नाम दें और केस लड़ें। क्योंकि जिसने आपके साथ में जैसा किया है उसको वैसा करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जीवन भर आप ये सोचेंगे कि हमने सिर्फ सहा है। तो आप सह क्यों रहे हैं, झेल क्यों रहे हैं उस चीज़ के लिए? आप भी दूसरे को झेलवाएं, दूसरे को सहन करवाएं कि कितनी परेशानी होती है एक केस को लड़ने में और एक केस को झूठे केस को झेलने में। तो आप तो फिर भी सच्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में वो आप कहीं ना कहीं बुलाने आपको आएंगे ही आएंगे, और जब आएंगे तो आप भी उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का किसी के घर खराब करने का नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें कुछ महिलाएं जो कमेंट करती हैं, मैं जो वीडियो देखते हैं उन पुरुषों से मैं कहना चाहूँगा, पतियों से भी कहना चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट देखें। अगर कोई महिला कमेंट करती है तो उसको रिप्लाई दें, ताकि उस महिला को भी ये समझ में आ सके कि वाकई पुरुषों के साथ में गलत हो रहा है। क्योंकि पुरुष बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। जितने भी केसेस आज के टाइम चल रही हैं, महिलाएं ही केस कर रही हैं, महिलाएं ही केस उसमें लगा देती हैं, और उसके बाद जो है परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है वो परिवार को, पति के परिवार को बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, और दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों से बच सकें। तो बस मैं इतना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।